Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि शुड क्या है, शुड का इस्तेमाल क्या है। आज हम शुड का जो पैसिव कैसे बनता है उसको हम सीखने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम शुड बी का जनरल यूजेज भी सीखेंगे। एक हम सीख रहे हैं शुड बी किसमें, पैसिव में, यानी कि शुड बी बेसिकली किस में यूज़ होता है, पैसिव में। दूसरा हम शुड बी का जनरल यूजेज सीखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल यूजेज। अब बेसिकली जो अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि शुड क्या है, शुड कब हम इस्तेमाल करते हैं, वो शुड का बेसिकली क्या था, एक्टिव था। अगर वही शुड को हमने पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हमें कैसे करना पड़ेगा, और इसके बाद हम सीखेंगे शुड का जनरल यूजेज क्या है, शुड को हम जनरली कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली नॉट ओनली शुड, बेसिकली शुड बी। अब देखते हैं कि इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिव में मौजूद होना चाहिए सेंटेंस। जब हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस मौजूद होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ एक्टिव में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई शुड टीच यू, आई शुड टीच यू, मुझे आपको सिखाना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, पैसिव में कन्वर्ट करूँगा। जब पैसिव में मैं कन्वर्ट करूँगा तो पॉजिटिव इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा शुड बी, ये शुड बी आ जाएगा। एक्टिव में सिर्फ शुड होता है और पैसिव में क्या हो जाएगा हमारे पास, शुड बी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, V3 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बाय, और बाय के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, नॉट सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। उसके बाद हमारे पास V3 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय और फिर सब्जेक्ट। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे, और शुड के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे बी के बाद हमारे पास V3, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड के साथ ही हम नॉट लगा देंगे तो ये शुडंट बन जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा V3, फिर हमारे पास क्या आएगा बाय, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि हमने एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलना है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस पर आपको थोड़ा सा awkward लगेगा कि आई शुड टीच यू, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो शुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड बी में हो जाएगा और V3 हो जाएगा। बाज़ जब आप सीख चुके होंगे, जब आप लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली, यानी कि आप पैसिव भी खुद से यूज़ कर रहे होंगे और एक्टिव भी खुद से यूज़ कर रहे होंगे, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक सुने। अब देखते हैं, इधर देखें भाई, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सीख लिया है, अब सेंटेंसेस को हमने जनरेट करना है, अप्लाई करना है। आया कि हमने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के मुताबिक इस आई शुड टीच को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए, सबसे पहले एक यही सेंटेंस ले लें आप। हमने लिखा कि एक्टिव में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और ऑब्जेक्ट आखिर में लिखते हैं, लेकिन पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यू पहले आ जाएगा, यू, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, शुड बी, यू शुड बी। अब देखें, यू शुड बी, उसके बाद हमारे पास है V3, तो क्या हो जाएगा, टीच की V3 क्या बनेगी, टॉट, यू शुड बी टॉट, यू शुड बी टॉट। उसके बाद इधर सब्जेक्ट क्या हमारे पास आई है, तो बाय के बाद क्या हो जाएगा, मी, यू शुड बी टॉट बाय मी। अब इसको नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यू शुड, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट बी, यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी। उसके बाद V3 आ जाएगा हमारे पास,
taught. You should not be taught by me. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव. इसमें हम क्या करेंगे, शुड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे शुड यू, उसके बाद बी, उसके बाद टॉट, शुड यू बी टॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय मी. शुड यू बी टॉट बाय मी. उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाएंगे. इसमें हम क्या करेंगे, शुड नॉट, तो क्या हो जाएगा, शुडंट यू बी टॉट, शुडंट यू बी टॉट बाय मी, shouldn't you be taught by me. So this is what which you have to understand. ये आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. अब देखें मेरी तरफ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने शुड को सिंपली डिफाइन किया, किन मौक़ों पर कैसे इस्तेमाल करना है, और अब हमने शुड बी जो हमने पढ़ा है, एक शुड बी का पैसिव यूजेज है और एक शुड बी का एक्टिव यूजेज, एक शुड बी का जनरल यूजेज है. अब देखते हैं कि आप आगे इस चीज़ को गेट करते हैं या नहीं करते. मैं कुछ सेंटेंसेस बोल देता हूँ, आपने क्या करना होगा, इनको प्रैक्टिस करना होगा. कैसे, मैं कहता हूँ मैच नहीं खेला जाना चाहिए, मैच नहीं खेला जाना चाहिए. मैं कहता हूँ गाड़ी पर बैठा नहीं जाना चाहिए, गाड़ी पर बैठा नहीं जाना चाहिए. मैं कहता हूँ टेबल को यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए. फिर मैं कहता हूँ एक सेंटेंस में एक्टिव में बोलूँगा, आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा. मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए. ये चंद सेंटेंसेस मैंने बोले हैं. आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाना है. प्रैक्टिस में लाने के लिए आपने इन चीज़ों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा. अगर आप इनको फॉलो कर गए इट मीन्स कि आप सीख गए. अगर ना फॉलो कर सके तो इट मीन्स कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और किसी किस्म का कन्फ्यूजन प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अब हम सीखने जा रहे हैं शुड बी का जनरल यूजेज. शुड बी का जनरल यूजेज. अब शुड बी को जनरली हमने कैसे इस्तेमाल करना है. बहुत कम देखते हैं शुड बी तो होता है लेकिन आगे वर्ब की फॉर्म कोई नहीं होती. शुड बी के बाद कोई एक्शन वर्ब आपको नज़र नहीं आएगा. वो यूजेज क्या है और कैसे हमने इस्तेमाल करना है. लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ आपको 2 बजे यहाँ होना चाहिए. मैं कहता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद वहाँ होना चाहिए. मैं कहता हूँ आपको यहाँ 2 मिनट के बाद होना चाहिए. मैं कहता हूँ उसे वहाँ होना चाहिए, उसे यहाँ होना चाहिए, उसे उधर होना चाहिए, उसे इधर होना चाहिए. जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर हमें यूज़ तो करना पड़ेगा, इंग्लिश में बात तो करनी पड़ेगी. उस वक्त होगा शुड बी, लेकिन शुड बी का जनरल यूजेज होगा, जिसमें क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो आपको खुद बहुत आइडिया हो जाएगा. अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लिख दूँगा शुड बी. शुड बी के बाद मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट. अब देखें आगे हम लिखते थे सब्जेक्ट शुड बी V1 एट्सेट्रा. फिर हम लिखते थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3. लेकिन ये अब क्या पढ़ रहे हैं हम, शुड बी का जनरल यूजेज पढ़ रहे हैं. होप सो कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी. अब देखें जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है वो एक्शन वर्ब आपको नहीं नज़र आ रहा. अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ शुड नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं. शुड नॉट, उसके बाद भी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. इसी तरह इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, शुड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट. इधर हमारे पास क्या होगा, जब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुड नॉट. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा ऑब्जेक्ट. आपको थोड़ा सा महसूस ज़रूर हो रहा होगा मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन वीडियो आपके पास होगी, आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास एक आपका अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है. जब यहाँ से वीडियो चली जाएगी आप तक तो आप उसको जितनी मर्जी बार देखें, उसको आगे करके देखें या पीछे करके देखें,
देखना तो आपने है, सीखना तो आपने है। अब देखते हैं कि इसको कैसे मज़ीद सीखते हैं, कि इनको प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, क्योंकि हम शुड बी का जनरल यूजेज सीख रहे हैं कि इसको जनरल सिचुएशन में हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास है। मैं कहता हूँ आपको यहाँ होना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, लिखूँगा यू, आपको यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हेयर, यू शुड बी हेयर, आपको यहाँ होना चाहिए। मैं मुकर जाता हूँ, इनकार कर देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, यू शुड नॉट बी हेयर, यू शुड नॉट बी हेयर, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, क्या आपको यहाँ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड यू बी हेयर। मैं कहता हूँ क्या आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, shouldn't you be here, shouldn't you be here। तो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, अब ये शुड का क्या था, जनरल यूजेज था। बहुत का तो आपको महसूस ज़रूर होगा कि पता नहीं ये चीज़ क्या है, हमें समझ फिर भी नहीं आई, क्लिक नहीं कर रहा। मैं आपको बता देता हूँ 3 चीज़ें। मैं कहता हूँ मुझे आपको सिखाना चाहिए, सिंपली क्या होगा, आई शुड टीच यू, कोई बी शी नहीं है बीच में। मैं कहता हूँ मुझे वहाँ होना चाहिए। अब देखें, मुझे आपको सिखाना चाहिए और होना चाहिए। होना जो है ना, ये आपने ध्यान में रखना होगा, ये होना चाहिए के मीनिंग में आएगा। यानी कि जब भी आप देखें कि आपको वहाँ होना चाहिए, आपको यहाँ होना चाहिए, उस चीज़ को फलानी जगह होना चाहिए, फलानी चीज़ को फलानी जगह होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर जब होना चाहिए होगा तो आपके पास शुड बी होगा, और शुड बी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करें, नेगेटिव में भी कन्वर्ट करें, इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट करें, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं देने जा रहा हूँ आपको टास्क, उसको आपने हर सूरत करना है और अच्छे तरीके से करना है। और अब देखते हैं कि मैं टास्क आपको क्या देता हूँ। अब देखें कि जो आपको टास्क दिया जा रहा है, आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, आपके सामने है। अगर सिंपली होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, सोना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो एक्टिव फॉर्म होगी। इस ए से मुराद क्या है, एक्टिव। तो हमें क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्या करेंगे, V1। मतलब मैं कहता हूँ मुझे आराम करना चाहिए, आई शुड टेक रेस्ट। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू। इसी तरह किया जाना चाहिए। अब ये पैसिव बन जाएगा, शुड भी आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ रेस्ट शुड बी टेकन बाय मी। मैं कहता हूँ मैच शुड बी प्लेड बाय मी। अब क्या होगा, मैच शुड बी प्लेड बाय मी, शुड बी आया, V3 आ गया, तो वो हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया। इसी तरह होना चाहिए, ये वहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि सेंटेंसेस के आखिर में होना चाहिए आए तो हमें क्या करना होगा, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहाँ होना चाहिए, वो बेसिकली आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको ऑफिस होना चाहिए, आपको लाहौर होना चाहिए, आपको मीरपुर होना चाहिए, आपको इंग्लैंड होना चाहिए, आपको UAE में होना चाहिए, आपको USA में होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, शुड बी करोगे, प्लस आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब तीनों यूजेज जो हमने सिखाए हैं, आपको पढ़ाए हैं, होप्स हो कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ, इनको आपने क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और एक दूसरे से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी होगी। मैं लिखता हूँ, उसे हर रोज़ वक्त पर दफ्तर में होना चाहिए, उसे वक्त पर दफ्तर में होना चाहिए। अब देख लेना आप कि किस में हमने लिखा था होना चाहिए। अब इसमें ये रूल अपने अप्लाई करना होगा, पीछे आप सीख चुके हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, उन्हें मतला किया जानना चाहिए, उन्हें मतला किया जानना चाहिए, उन्हें मतला किया जानना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैच यहाँ होना चाहिए, मैच यहाँ होना चाहिए। अब इसमें देख लेना कौन सी चीज़ आएगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी सेकंड लास्ट है,
हमारे पास खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए। और आखिरी सेंटेंस है, उन्हें लैपटॉप पर काम करना चाहिए। और आखिरी सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो क्या है, उन्हें बताया जाना चाहिए। अब इसमें तीनों को मैंने मिक्स किया है, होप सो कि आप इनको पहचान लेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, पिछले लेक्चर्स को आपने तवज्जो के साथ सुन लिया होगा, अगर समझ आ गई तो ये भी समझ जाएंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे और सेंटेंसेस को जनरेट भी कर लेंगे। किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वाइट बोर्ड आपके सामने है, चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं और काम करके दिखा भी सकते हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.